तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका स्टडी ज्ञान के इस चैनल में। और चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसमें हम कोई भी फ्री क्लासेस आते हैं तो हम आपको नोटिस और आपको इन्फॉर्म मिल जाए। और उसके बाद हम बात करते हैं जीव जगत के बारे में, क्या होते हैं। नीट से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो तो आप इस चैनल पे जाएं और अपना चैनल और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जीव जगत क्या होते हैं। जीव जगत के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम द लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जीव जगत में पहला शब्द आता है, जिसको हम टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो पहले शब्द में हम टेक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी क्या होती है, वर्गीकी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले शब्द में वर्गीकरण क्या होते हैं। वर्गीकरण, जो किसी भी जीवों को हम वर्गीकरण करते हैं, उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं, उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसका शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका शब्द टेक्सोनॉमिकल शब्द पहले बार एपी कैल्डोल द्वारा दिया गया था, जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने टेक्सोनॉमी का शब्द दिया था और इन्होंने बताया था कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। फिर उसके बाद में आए थे आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था। यह 4 लक्षण प्रारूपों के बारे में इन्होंने बात किया था, जो टेक्सोनॉमी के मतलब कि लक्षण के प्रारूप के बारे में बात किया था। फिर इसके बाद इन्होंने टेक्स्ट लक्षण प्रारूप के बारे में इन्होंने क्या बात किया था कि जो लक्षण होते हैं किसी भी जीवों के आइडेंटिफिकेशन में, उनको पहचानने के लक्षण में प्रारूप में बात किया था। और उसके बाद इनका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण के बारे में बात किया। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण पद्धति के बारे में बात किया। और उसके कैरेक्टराइजेशन यानी कि हम उसकी बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन के बारे में उन्होंने बात किया था। तो उन्होंने बात किया टेक्सोनॉमी क्या होती है। टेक्सोनॉमी का पहला शब्द होता है एपी कैल्डोल द्वारा दिया गया था। और उसके बाद में उन्होंने बात किया टेक्सोनॉमी के आगे जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बात किया फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसको हम कहते हैं वह कैटस लिनियस थे। इन्होंने बात किया था 4 लक्षण के प्रारूप में हम मतलब कि जंतुओं को विभाजित करते हैं, जिसमें पहला शब्द आता है उनका आइडेंटिफिकेशन आता है, और दूसरा शब्द आता है उनका नोमेनक्लेचर, और तीसरा शब्द आता है उनका वर्गीकरण और उनका लक्षण प्रारूप। तो किसी भी जीव को पहचानना और उनका नोमेनक्लेचर करना और उनका क्लासिफिकेशन यानी उनको किस वर्ग में उनको क्लासिफाई करना, और उसके बाद उनको किस लक्षण प्रारूपों के आधार पर उनको अलग अलग लक्षणों में रखना और अलग अलग कैटेगरीज में रखना, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी के वर्गीकरण के। फिर आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कि वर्गीकरण यानी सिस्टमैटिक्स पद्धति क्या होती है, मतलब वर्गीकरण पद्धति क्या होती है, सिस्टमैटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके भी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैटलस लिनियस थे, जिन्होंने वर्गीकरण पद्धति के बारे में बात किया था। उन्होंने उसको 4 वर्गों में में उनको बात किया था, 4 प्रारूपों में उनको बात किया था, जिसमें पहला पर था उसमें टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी यानी कि किसी भी जाति को हम अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। फिर इसके बाद में जैव विविधता है के बारे में बात किया था। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया था। और उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या बात किया था कि किसी भी जीव के विविधता यानी कोई जीव अपने कुल में विविधता बनाए रखता है, उसके बारे में उन्होंने बात किया था। और उसके बाद उन्होंने आगे के लिए बात किया था जो इंटर रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें जीवों के मध्य संबंध के बारे में उन्होंने बात किया था। जीवों के बीच मध्य संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बात किया, जो किसी भी जीवों के मध्य में संबंध होते हैं, जो अपने जनन और अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाए रखते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात किया था। फिर उसके बाद वर्गीकरण पद्धति, जिसमें हम जीव विकास के इतिहास के बारे में, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, जो कोई भी जीव अपने पुराने समय में जो विकास को बढ़ावा देता है, जो अपने जनन को और अपनी जाति को विलुप्त होने से बचाता है, उसको हम उसके बारे में बात किया था। और इसका शब्द किसके द्वारा किसमें लिखा गया था, इसका वर्णन किसमें गया था, तो सिस्टमा नेचर में इसका वर्णन किया गया था, जो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब सिस्टमेटिक्स के बारे में, स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक्स के बारे में किसमें किया गया था, तो सिस्टमा नेचर में।
और यह शब्द लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई थी इसका, जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। तो हमने बात किया कि वर्गीकरण सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं। सिस्टमैटिक्स के कैरलस लीनियस पिता थे। इन्होंने 4 वर्गों में सिस्टमैटिक्स को भी बात किया था, जिसमें हम बात करेंगे इसके वर्गों के बारे में, जिसमें हम टैक्सोनॉमी में, जिसमें कोई भी जीव का हम टैक्सोनॉमी करते हैं जो किसी भी वर्गों में विभाजित। फिर उसके बाद जीव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में इन्होंने बात किया। फिर इसके बाद हम बात करें तो जैविक रिलेशन की इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात किया था, जीवों के मध्य संबंध के बारे में और जीव विकास के इतिहास के बारे में बात किया था। फिर इसके बाद इन्होंने बात किया था सिस्टमा नेचर के बारे में। सिस्टमा नेचर इसका पद्धति का सिस्टमैटिक्स में इसका वर्णन किया गया था सिस्टमा नेचर में। और इसके बाद यहाँ शब्द लैटिन शब्द से उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है सिस्टमा। तो हम आगे बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर क्या होते हैं? नोमेनक्लेचर यानी नाम पद्धति के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें पहला शब्द आता है आईसीबीएन और दूसरा शब्द आता है आईसीजेडएन। यह आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। यह एक संस्था होती है जो किसी भी जीव को नामकरण प्रदान करती है और उसको नामकरण प्रदान करने के बाद में उनको नोमेनक्लेचर में किस वर्ग में रखना है उसके बारे में भी बताती है। तो इसमें आईसीजेडएन यानी कि यह बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है। किसी भी जीव यानी कि जो पेड़ पौधे उनके होते हैं तो उसको हम बात करते हैं बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में, उनको अलग अलग वर्गों में विभाजन को नाम प्रदान करते हैं। और फिर इसके बाद आईसीजेडएन होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो किसी भी जूलॉजिकल यानी किसी भी जीवों को हम उनका नाम प्रदान करते हैं। और इसके भी द्विपरिणाम पद्धति इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो साइंटिस्ट है कैरलस लिनियस के बारे में कैरलस लिनियस ने दिया था। इसलिए हम इनको जीव जगत के पिता भी के नाम से जानते हैं, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 2 शब्द होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 2 नियम होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 2 नियम में पहला नियम का नाम होता है साइंटिफिक नेम, जिसमें 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जाति यानी एपिथेटिक संकेत को दर्शाता है। इसमें पहला शब्द के नियम के हिसाब से हम बात करेंगे, 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इसमें साइंटिफिक नेम, जो किसी भी जीव के साइंटिफिक नेम के बारे में हम बात करते हैं, जो पहला शब्द होता है वो कैपिटल लेटर का होता है, दूसरा शब्द हमेशा स्मॉल लेटर का होता है। और यहाँ भाषा भी लैंग्वेज लैटिन भाषा में लिखी जाती है। तो उसको हम आगे बात करते हैं इसके बारे में क्या होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं मैंगीफेरा इंडिका। यह मटर के एक साइंटिफिक नेम होते हैं, जिसमें मैंगीफेरा वंश दर्शाता है, इंडिका जाति दर्शाता है और यहाँ लीनियस जो होते हैं वैज्ञानिक नाम दर्शाते हैं। इसी प्रकार से हम हेमोसेपियंस के बारे में बात करते हैं। हेमो एक वंश के रूप में होते हैं, सेपियंस एक जाति के रूप में होते हैं। और यहाँ भाषा भी इटैलिक भाषा में लिखी जाती है। तो बात हम करते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नाम होता है जो मटर के पौधे का होता है, और होमोसेपियंस होते हैं इंसान के ये होते हैं, इंसान के साइंटिफिक नेम होते हैं। तो यहाँ दोनों बारे में बात करते हैं। यहाँ की भाषा भी इटैलिक से लिखी जाती है। और आगे हम बात करते हैं वंश की। इसके वंश क्या होते हैं? पहला शब्द जो होता है कैपिटल लेटर का होता है और दूसरा शब्द जिसमें हम जाति जाए उसको बात करेंगे तो यहाँ एक स्मॉल लेटर का होता है। और इसमें मैंगीफेरा इंडिका में हम बात करेंगे पहला शब्द में, जो मैंगीफेरा इंडिका होता है यह वंश होता है, यह जाति को नाम दर्शाता है और यह लीनियस यानी यह एक वैज्ञानिक नाम होता है, जिसके वैज्ञानिक थे कैरलस लिनियस। तो हमने क्या समझा कि मैंगीफेरा इंडिका एक वंश के रूप में होते हैं, जो मैंगीफेरा वंश होता है और यहाँ एक जाति के रूप में होते हैं, और लीनियस एक साइंटिफिक नेम मतलब कि साइंटिस्ट के नाम होते हैं। और इसकी भाषा भी इटैलिक्स होती है, जिसमें पहला शब्द कैपिटल लेटर का मैंगीफेरा होता है और दूसरा शब्द स्मॉल लेटर का होता है। और इसमें मैंगीफेरा इंडिका जो होते हैं यह वंश को और जाति को दर्शाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे यह वैज्ञानिक नाम जो लिनियस होते हैं, वैज्ञानिक नाम इसके खोज यानी इसके रिसर्चर्स होते हैं कैरलस लिनियस। तो दोस्तों हम बात करेंगे आगे के वीडियो के आगे के बारे में बात करते हैं क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, वर्गीकरण पद्धति के बारे में, जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी एक प्रकार की होती है जो किसी भी जीवों को हम अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं
और उसको हम मेंबर ऑफ हायरार्कीज के नाम से जानते हैं। मेंबर ऑफ हायरार्की के नाम से हम बात करेंगे पहले शब्द में सबसे छोटी इकाई होती है वंश के रूप में, यानी कि स्पीसीज की जाति के रूप में हम सबसे छोटी इकाई टेक्सोनोमी की पढ़ते हैं। और आगे हम सबसे मतलब बड़ी इकाई हम जगत के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम उसके बारे में आज बताते हैं आपको। तो जैसा कि हम नंबर ऑफ हायरार्कीज के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ हायरार्कीज क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे छोटी जाति होती है, जो जाति होती है सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें हम नंबर ऑफ हायरार्कीज यानी पदानुक्रम के बारे में, जो टेक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई होती है, नीट में कई बार भी पूछा गया है। तो उसमें सबसे छोटी इकाई होती है जाति होती है। जाति एक स्पीसीज जाति की होती है, इसको हम टेक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं जाति क्या होते हैं। पदानुक्रम के बारे में हम बात करेंगे। सात इनको तीन तरीके के होते हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही होता है जिसमें हम रैंक के बारे में बात करें तो यहाँ 7 रैंक के होते हैं। कैटेगरी के भी 7 कैटेगरी यानी रैंक के बारे में होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सॉन भी यहाँ 7 रैंक के होते हैं। तो पहला शब्द इनका हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी पे। पहला शब्द होता है जगत के बारे में, हम जीव मतलब कि जाति के बारे में हम बात करेंगे। स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के बारे में हम बात करते हैं। तो स्पीसीज यानी कई सारी जाति के समूहों को मिलाकर हम वंश का निर्माण करते हैं। और वंश के बाद हम बात करते हैं कई सारे वंश को मिलाकर हम एक कुल का निर्माण करते हैं। और कुल को मिलाकर हम एक ऑर्डर का निर्माण करते हैं। ऑर्डर को हम कई सारे ऑर्डर को मिलाकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग यानी क्लास का निर्माण करते हैं। और हम संघ का भी निर्माण करते हैं, जो कई सारे वर्गों को मिलाकर हम संघ का निर्माण करते हैं, जिसमें हम एनिमल में हम बताते हैं फाइलम संघ होते हैं। और वहीं हम बात करते हैं अगर प्लांट में की बात करते हैं तो उसमें डिवीजन के नाम से हम जानते हैं जो प्लांट में होता है। और यह संघों को मिलाकर हम एक किंगडम का निर्माण करते हैं, जो जीव जगत यानी किंगडम के नाम से जानते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो हम आगे बात करते हैं एक-एक करके सारे सबको समझते हैं। पहला शब्द होता है जंतु के नाम से। जंतु क्या होते हैं? जंतु में पहला शब्द होता है पैंथेरा टिग्रस होते हैं, और पैंथेरा लियो होते हैं, और पैंथेरा पार्डस होते हैं। पैंथेरा टिग्रस एक जाति की टाइगर की प्रजाति होती है, जिसमें हम पैंथेरा वंश को दर्शाता है, टिग्रस उसकी जाति को दर्शाता है। उसी प्रकार से हम बात करें पैंथेरा लियो के। पैंथेरा लियो क्या होते हैं? पैंथेरा एक वंश को दर्शाता है, लियो एक जाति को दर्शाता है। फिर हम बात करते हैं इससे पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा एक पार्डस यानी कि यह वंश को दर्शाता है और यह एक जाति को दर्शाता है। तो इसमें हम बात करते हैं पैंथेरा क्या होते हैं। पैंथेरा एक वंश समूह होते हैं, जो किसी भी जीवों के साइंटिफिक नेम में उसके पहले शब्द में आते हैं, उसको हम वंश समूह कहते हैं। और टाइगर टिग्रस क्या होते हैं? एक टाइगर का प्रजाति होता है, जो हम एक जाति का निर्माण करते हैं। ये टाइगर जाति के होते हैं। और उसी प्रकार से हम लॉयन जो होते हैं, यह लॉयन जाति के हैं। लियो एक लॉयन जाति की होती है। और इसके बाद हम पार्डस क्या होते हैं? एक लेपर्ड जाति के होते हैं। और इन तीनों जाति को मिलाकर हम कहते हैं, जो यह तीनों जातियां वंश जीनस मतलब कि वंश का निर्माण करते हैं। मतलब ये तीनों जातियां मिलकर एक वंश का निर्माण करती है, जो पैंथेरा वंश होता है। पैंथेरा पैंथेरा मतलब जीनस का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। फैमिली क्या होती है? तो फैमिली के बारे में हम बात करते हैं। पहला कुल होते हैं, जो किसी भी वंश समूह यानी कि पैंथेरा जैसे कई सारे वंश समूहों को ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स मतलब कि कई सारे वंश समूहों को मिलाकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं फैमिली क्या होते हैं। फैमिली यानी पैंथेरा। पैंथेरा फैमिली होती है, जो इसमें हम वंश में पैंथेरा और फिलिस फिलिस यानी कैट फैमिली। पैंथेरा में हम पैंथेरा टिग्रस, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पार्डस, यह तीनों फैमिली लेकर हम पैंथेरा समूह बनाते हैं। और फिलिस फिलिस फैमिली मिलकर हम कैट फैमिली होते हैं। यहाँ दोनों वंश मिलाकर हम इसको क्या कहते हैं? हम फैमिली बनती है दोनों वंश की, फेलिडे फैमिली। तो यहाँ फैमिली बनती है, फेलिडे फैमिली बनती है, जो दोनों वंश समूहों को मिलाकर हम इसको बनाते हैं फेलिडे फैमिली। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में हम बात करते हैं प्लांट फैमिली में हम बात करेंगे सोलेनम और
पिट्यूनिया और डिट्योरा। डिट्योरा यह तीनों मिलकर बनाते हैं एक सोलेनेसी फैमिली बनाते हैं। तो हम इसके बारे में बात किए। इसमें पहला शब्द हमने बात किया कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स के बारे में, जिसमें हम ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। पैंथेरा फैमिली यानी वंश के बारे में बात करते हैं, जिसमें पैंथेरा टीरस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पारस यह तीनों मिलकर एक वंश यानी जीनस का निर्माण करती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं फेलिस फैमिली यानी कैट फैमिली मिलाकर यह दोनों फैमिली मिलकर बनती है, वंश मिलकर बनते हैं, एक फैमिली बनती है। इसमें एक फैमिली का निर्माण होता है, वह फैमिली होती है फेलिडे फैमिली होती है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं हम प्लांट्स में क्या होते हैं। प्लांट्स में फैमिली के नाम में कायिक लक्षण और जनन लक्षण दो प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें हम बात करते हैं सोलेनम एंड पिट्यूनिया एंड डिक्टियोसा। यह तीनों वंश मिलकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं, जिसको हम सोलेनेसी फैमिली कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। आगे हम तो बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर क्या होते हैं। तो ऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं। ऑर्डर यानी कुल समूह होते हैं जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली में जो फैमिली के बारे में हम बात करेंगे, मतलब कई सारे फैमिली मिलकर एक ऑर्डर का निर्माण करते हैं जो हम आगे बात करते हैं। इसमें एनिमल्स में क्या होते हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं कैट फैमिली जिसको हम फेलिडे कहते हैं, और हम उसके बात करते हैं डॉग फैमिली जिसके हम कैटफिडे कहते हैं। हाँ, तो जिसको हम कैनिडे कहते हैं, कैनिडे फैमिली फेलिडे फैमिली में हम बात करेंगे। यह दोनों फैमिली मिलकर एक बनाते हैं कार्निवोरा गण बनाते हैं, जिसको हम ऑर्डर ऑफ कार्निवोरा के नाम से जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वही प्लांट्स में क्या होते हैं सोलेनेसी फैमिली और कोनाविलेसी फैमिली मिलकर है ना दोनों मिलाते हैं, यह एक गण का निर्माण करते हैं जो पोलिमोनियल गण होते हैं। पोलिमोनियल गण मतलब कि यह एक गण का निर्माण करते हैं या पुष्पीय लक्षणों में होते हैं। तो हमने बात किया पहले शब्द में कई सारे रिलेटेड फैमिली मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं, जिसमें कैट फैमिली मिलकर और डॉग फैमिली मिलकर एक कार्निवोरा गण का निर्माण करती है। उसके बाद हम प्लांट फैमिली के बारे में बात करते हैं, सोलेनेसी और कोनाविलेसी मिलकर यहाँ दोनों मिलाते हैं पोलिमोनियल गण का निर्माण करते हैं और यह पुष्पीय लक्षणों में होते हैं। और इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो हम आगे बात करते हैं वर्ग के बारे में, क्या किस वर्ग के समूहों में आते हैं। तो वर्ग के समूहों में आते हैं जो कोई भी जीव होता है वह हम वर्गों में कई सारे जैसे कि गण मिलाकर हम एक वर्ग का निर्माण करते हैं जिसको हम क्लास कहते हैं। तो हम उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे पहला शब्द में, जैसे कि वर्ग क्या होते हैं। वर्ग क्या होते हैं एनिमल में होते हैं जो कार्निवोरा गण होते हैं। और फिर उसके बाद जो प्लेमेटा प्लेमेटा भी एक गण होता है जिसको हम दोनों मिलाकर एक बनाते हैं मेमेलिया। मेमेलिया क्लास होते हैं जो वर्ग समूह होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कई सारे मतलब फैमिली मिलकर इन्हों को वर्ग का एक निर्माण करते हैं जो एक क्लास के रूप में होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो कई सारे फैमिली मिलकर एक क्लास का निर्माण करते हैं जो एक कार्निवोरा और प्लेमेटा एक गण का निर्माण होता है, जिसमें हम कई सारे गण मिलकर एक क्लास का निर्माण करते हैं। तो उसके बाद हम बताए हैं कि मेमेलिया एक क्लास होते हैं जो वर्ग समूह में होते हैं, जिसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं संघ के बारे में। संघ क्या होते हैं, जिसमें हम कॉर्डेटा यानी कॉर्डेटा एक संघ होते हैं। तो संघ के बारे में हम बात करते हैं कई सारे वर्ग यानी क्लास मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कि संघ क्या होता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं संघ क्या होते हैं। तो उसमें एक शब्द होते हैं कॉर्डेटा शब्द होते हैं। कॉर्डेटा शब्द के बारे में हम बात करेंगे। यह संघ होते हैं, इसके तीन उपसंघ होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि यूकॉर्डेटा होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं और वर्टिब्रेटा। ये तीन शब्द मिलकर बने होते हैं, जिसमें हम संघ के बारे में हम बात करते हैं। यह सब फाइलम होते हैं जिसके उपसंघ तीन संघ होते हैं, कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा क्या होते हैं, यह लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो हमने बात किया संघ क्या होते हैं, कई सारे
क्लास को मिलाकर हम उसको संघ का निर्माण करते हैं, जिसमें हम पहला संघ आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एक संघ होता है जिसके एग्जाम्पल के रूप में सब फाइलम होते हैं। इसके 3 सब फाइलम होते हैं या सब फाइलम होते हैं। पहला सब फाइलम होता है जो यूकॉर्डेटा होता है, सिफेलोकॉर्डेटा होता है और वर्टिब्रेटा होता है। या यूकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा लौड़ीय जलों में पाए जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि कई सारे क्लास मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में कि जगत क्या होते हैं। तो जगत के बारे में हम बात करते हैं। जगत किसके द्वारा किया गया था? तो 5 जगत वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। जो 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में पहला सब था मोनेरा, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा और तीसरा जगत था फंगाई और चौथा जगत था प्लांट किंगडम और पांचवा जगत था एनिमल किंगडम यानी एनिमेलिया या जंतु जगत जिसको कहते हैं। तो हम बात करते हैं ये तीनों जगत में। पहले बात तो हमने पादप को किस किस जगत में रखा था? तो पहला जगत था मोनेरा जगत में रखा था और उसके बाद प्रोटिस्टा जगत में रखा था और एक हम प्लांट किंगडम जगत में रखे थे, मतलब पादप जगत में रखे थे। तो ये तीनों जगत में हमने किया था और इस जगत में सबसे बड़ा मतलब जगत होता था मोनेरा जगत होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इन्होंने इसके ही बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया गया था और जीवों को हम टेक्सोनॉमिकल वर्गीकरण यानी टेक्सोनॉमिक के रूप में हम इसको 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, स्टडी ज्ञान से नहीं जुड़े हो तो, और जो जुड़े हो तो वो शेयर करेंगे। यहाँ पर और भी लोग दोस्तों को अपने शेयर करो जो देख सके। और फ्री क्लास चलती है तो इसमें हम आगे के टॉपिक के बारे में और भी बात करेंगे। तो चलिए आगे के टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तो कल स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो बहुत ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो ना बोलो।